दर्ज की है, पार्षद बने हैं आप। मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ होली के पावन पर्व की। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सबका त्यौहार खुशी से बहुत धूमधाम से मनाया जाए और सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और अपने वार्ड के सभी मतदाताओं का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और उन्हें होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। संजय जी, बात करें आप केवल 6 वोटों से आपने जीत दर्ज की है। वोट की बात करें तो जीत होती है, चाहे वो एक वोट से हो। जी। लेकिन बात करें आखिर क्या चुनौतियां रहीं, चुनावी मैदान में आप उतरे, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? परिवार ने सबसे पहले जो है लगभग 25 से 30 वर्ष पहले लगातार 20 वर्ष तक इस गांव में सरपंची की है। जी। परिवार ने एकमत होकर अब की बार निर्णय लिया, कई बार से चुनाव नहीं लड़ रहे थे, तो परिवार ने एकमत निर्णय लिया कि अब की बार हम चुनाव लड़ेंगे और भरपूर सहयोग और प्यार परिवार ने दिया और वार्ड के लोगों ने दिया। और आपने जो कहा कि जीत एक वोट की भी जीत है और चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, पूरे 5 साल तक उसे लोग जीत से ही तोलेंगे। हमारी कोशिश ये है कि पूरे वार्ड में, समाज में 36 बिरादरी ने हमें प्यार दिया है, सबकी सेवा कर सकें, जो भी काम हमारे हिस्से में है ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। पूरे 5 साल तक हमारा साफ बिल्कुल विजन है, वार्ड में ज़्यादातर सफाई, पानी, लाइट, इन चीज़ों पे हमारा मेन फोकस रहने वाला है। तो संदीप जी, बात करें ट्रिपल इंजन की सरकार हाथीन में स्थापित हुई है, दूसरी बार भाजपा बनी है, सुमित चेयरमैन के सिर पर ताज सजा है। किस प्रकार से लेते हैं इस ट्रिपल इंजन की सरकार में, किस प्रकार से अपनी भागीदारी दर्ज करेंगे आप? भाजपा सरकार प्रत्येक जन जन की सरकार है, उनके अच्छे कामों का नतीजा है कि यहाँ पर दोबारा भाजपा की सरकार जो है बनी है, चेयरमैन भाजपा के बने हैं। हम पार्टी के साथ मिलकर पूरी कोशिश करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे कि अपने वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम करा सकें। वार्ड की बात करें, वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं जिनके आप निराकरण के लिए कार्यरत रहेंगे? सबसे बड़ी जो हमारे लिए काम करने का नंबर 1 पर जो काम हम करेंगे, सबसे ज़्यादा सफाई, सीवर वगैरह के लिए ज़्यादा काम करेंगे। समझ की बात करें, युवा की बात करें, वैसे कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवान चलता है। युवा पथ भ्रष्ट हो रहा है, नशे की ओर भाग रहा है। ऐसे में अपने वार्ड में युवाओं के लिए किस प्रकार के कार्य करेंगे कि युवा जो है अपनी ठीक राह पर चल सके? हमारी कोशिश रहेगी और मैं सबसे आपके माध्यम से ये निवेदन भी करूँगा कि नशे को बिल्कुल त्याग दें। नशा बिल्कुल परिवार का नाश कर देता है और युवाओं के लिए हमारी कोशिश है कि कोई अच्छे से लाइब्रेरी वगैरह का निर्माण करने की भी हम सरकार के द्वारा अपनी मांग को रखेंगे और पढ़ाई लिखाई के उसमें आगे बढ़ सकें बच्चे, ये कोशिश करेंगे पूरी। शिक्षा की बात है, चिकित्सा की बात करें, चिकित्सा के लिए क्या करेंगे? क्योंकि आजकल देखने में आता है कि लोग बड़े दुखी रहते हैं, चिकित्सा के लिए जगह जगह घूमना पड़ता है, बड़े बड़े अस्पतालों का दौरा करते हैं, जाते हैं, वहाँ किस तरीके का व्यवहार होता है, आम जनमानस का जनजीवन अस्त व्यस्त है। हमारे यहाँ पर सरकारी अस्पताल चल रहा है, लोगों को दवाइयाँ या सब कुछ मेरे हिसाब से उपलब्ध होता है वहाँ पर। वार्ड में ऐसा कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि दवाइयों के लिए किसी को करना पड़े। समय समय पर सरकार के द्वारा कैंप वगैरह भी लगाए जाते हैं, उनका भी कोशिश करेंगे कि वो भी ज़्यादा लग सके। वार्ड की बात करें, वैसे कितनी वोट है लगभग इस वार्ड? वार्ड में टोटल 880 वोट हैं, 744 वोट जो है इस इलेक्शन में पोल हुई थी हमारे वार्ड में। संदीप जी, बात करें, क्या कुछ अनुभव अपने साझा करने चाहेंगे इस बार? पहली बार आप चुनावी मैदान में उतरे, हालांकि परिवार की पृष्ठभूमि रही है, राजनीति सामाजिक पृष्ठभूमि रही है, समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय रहा है परिवार, एक सेवक परिवार इसको कह सकते हैं। क्या किस तरीके के अनुभव आप साझा करना चाहेंगे? पहली बार चुनाव लड़ने से मुझे ये मैं अपना अनुभव किया है मैंने कि कोई भी व्यक्ति अगर संघर्ष करे तो जनता जरूर साथ देती है। अगर आप साफ मन से, सच्चे मन से चुनाव में हैं तो वोटर भांप जाता है। आप झूठ या द्वेष की राजनीति करने वाले लोग कोई भी हो, उनको नकार देती है जनता, और उन्होंने ये सब चीज़ देख करके ही हमें सेवा का मौका दिया है। और मैं ये विश्वास भी है मुझे कि हम उनके उम्मीद को बिल्कुल पूरा करेंगे। हम कोई ऐसी आपस में वो नहीं रखेंगे कि कोई आदमी ये सोचे कि यार इसने तो वोट दिया था, नहीं दिया था। सबका समान विकास करेंगे और सरकार के साथ मिलकर भी वार्ड का निश्चित तौर पे अधिक से अधिक विकास कराने का कार्य करेंगे। यानी कि देखिए, बहुत अच्छी एक बात कही है। आमतौर पर देखा जाता है
कि कुछ प्रकार के राजनेता किसी प्रकार की खुन्नस निकालते हैं कि भाई फलाना तो मेरा वोटर नहीं है, लेकिन युवा है, जिस तरीके की युवा सोच है कि चाहे किसी ने वोट दी या नहीं दी, लेकिन संदीप पूरी वार्ड का पार्षद है, सबका बेटा है। जो भाजपा सरकार की रीति और नीति है, सबका साथ सबका विकास, उस नीति पर चलते हुए सबके लिए कार्य करें। संदीप जी, बात करें क्या लगता है आने वाले 5 साल कैसे रहेंगे हथीन के लिए, क्योंकि युवा इस बार युवा पार्षद काफ़ी चुने गए हैं और फिर डायरेक्ट चेयरमैन ही जो है एक बड़ा पद होता है, बड़ी ताजपोशी हथीन में इस बार आई है। जनता ने इस बार डायरेक्ट चुनाव में चेयरमैन के जो प्रत्याशी रहे, इससे ये चीज़ भी स्पष्ट हो गई कि ज़्यादातर अधिकतर मतदाता सरकार के साथ है। उन्होंने अपना निर्णय साफ कर दिया। लोगों में ये भ्रम था कि डायरेक्ट चुनाव होगा तो ऐसा हो जाएगा, वो है, लेकिन इसका मतलब यह है सरकार के काम से यहाँ के लोग संतुष्ट हैं और हमारी भी यही कोशिश है कि हम लोग जितना हो सके अधिक से अधिक सरकार के साथ मिलकर कार्य कर सकें लोगों के लिए। अच्छा, भाईचारे की बात करें, जब एक समय ऐसा आया कि काफ़ी स्थिति बिगड़ी हथीन में, उस समय भी हमारा भाईचारा कायम रहा। इस चुनाव में भी देखने में आया कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल हथीन के अंदर पेश हुई है। 36 बिरादरी के सहयोग से यहाँ पर चेयरमैन नियुक्त हुए हैं और हमारे वार्ड में भी 36 बिरादरी के मतदाता हैं, हिंदू मुसलमान सभी मतदाता हैं, सभी ने हमारा भी सहयोग किया है और हम इस चीज़ को मानते हैं कि भाईचारा सबसे पहले है और भाईचारे को हमेशा मजबूत रखना चाहिए। कोई छोटे मोटे वाद विवाद हो जाएं तो उनको आगे नहीं बढ़ाना है। समाज में हम ये कार्य करेंगे कि वो ख़त्म हों, उनको बिल्कुल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी की कोई बात है तो उसको वहाँ पे समाप्त करें और भाईचारे को मजबूत करें जितना हो सके अधिक से अधिक। संदीप जी, चुनाव की बात करें, कहीं देखा जाए तो छुटपुट बातों के अलावा इस बार भी हथीन का चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से जी बिल्कुल बिल्कुल शांतिपूर्ण चुनाव रहा। चुनावी प्रक्रिया के दौरान लोगों के अलग अलग मत होने के कारण छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, लेकिन ऐसा कोई वो यहाँ पे नहीं रहा। शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है और बहुत अच्छे से चुनाव संपन्न हुआ है। प्रशासन की बात करें, प्रशासन का कितना सहयोग रहा? प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहा है। प्रशासन ने कोई कैसी भी कोताही नहीं बरती, उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से चुनाव को संपन्न कराया। हथीन के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या एक संदेश देना चाहेंगे वार्ड के लिए, वार्ड की जनता के लिए? मैं वार्ड वासियों के लिए भी और अपने पूरे शहर वासियों को होली अपना प्यार से धूमधाम से मनाएं, अच्छे से मनाएं। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे भाईचारा जो कमज़ोर हो। भाईचारे को मजबूत करने के हिसाब से आगे पूरे 5 साल नहीं, मैं कह रहा हूँ 50-100 साल जितने भी हो सके, भाई बंधु की तरह बिल्कुल भाईचारे को बढ़ाकर आगे चलें, साथ में चलें, साथ में काम करें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संदीप, जो कि वार्ड नंबर 8 से पार्षद निर्वाचित हुए हैं, युवा हैं। किस तरीके की युवा सोच उनकी है आप सभी ने सुना, आप सभी ने जाना। एक मैसेज लोगों के लिए दिया है कि त्योहार सभी अपने मनाएं, अपने सेलिब्रेट करें, लेकिन रंग में भंग ना पड़े। प्रेम का, सौहार्द का त्यौहार है, रंगों का पर्व है, खुशहाली का पर्व है। भाईचारा चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन सबको यहीं रहना है और भाईचारा ना केवल अब की बार, ना 5 साल बाद, लगभग उनका कहना हमेशा भाईचारा कायम रहे। और जिस तरीके की सोच है कि वार्ड में सभी के लिए कार्य करेंगे, समान विकास करेंगे सरकार के साथ मिलकर के। धन्यवाद। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ टाइम्स और पलवल के।